सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी राइड एडवेंचर्स के बिना तो कंप्लीट होती नहीं है, और इस राइड पर भी मेरे साथ दो बड़े एडवेंचर्स हुए, चोटें हुई बेसिकली। तो पहली चोट ये थी, जो ईयरफोन में लेके गया था वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, वो ख़राब हो गया और मैं वॉइस रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और दूसरी चोट जो थी, जो हेलमेट पे जो माउंट लगा है, जे माउंट, तो उसके जो हुक होते हैं वो भी टूट गए। तो मैं बताता हूँ एक सेकंड। तो ये मेरा पुराना जे माउंट है, इसके जो ये हुक है वो टूट गए थे, तो मैं कैमरा भी लगा नहीं पाया आधे रास्ते के बाद। तो इतना फुटेज है, थैंक गॉड। दूसरा जो नया माउंट भी मैंने परचेस कर लिया है, सॉरी दूसरा ये नया माउंट परचेस कर लिया है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 8 आउट ऑफ 10, पर ये अच्छे से काम करेगा और हिलेगा नहीं। तो ऐसे कुछ दुर्घटना हो गई, मतलब अब क्या ही कर सकते, हो गया तो हो गया। पर ये वीडियो मैंने वॉइस ओवर किया है, होप आपको पसंद आए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाओ मत, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं एडिटिंग वाइज, या और जो भी आपको लगे कमेंट्स में मुझे बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और इस ट्रिप के फ़ोटोज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलते हैं वीडियो के पास अब। तो हमारी राइड सुबह 7 बजे ही शुरू हो गई थी। हम सौरभ के घर पर रुके थे, जुन्नर में, लौकी नाम का गांव है उसका। और आप देख सकते हैं दोनों साइड से पूरी खेती है, और गांव इतना प्यारा है कि बता नहीं सकता। वहाँ से निकलने के बाद ये नारायणगांव का रोड लगता है, और बेसिकली ये पुणे नासिक हाईवे है, और बहुत ही बढ़िया बना है। आगे भी आप देखोगे फुल एकदम एम्प्टी रोड्स थे, एकदम बढ़िया स्मूथ नया टारमैक, और बस हम एंजॉय करते हुए चल रहे थे। उसके बाद एक पूरा एम्प्टी स्ट्रेच मिला, तो मैंने बाइक को थोड़ा स्ट्रेच भी कर लिया। और ये रहा रोहित, वो भी सेम थोड़ा बाइक को उसने भी स्ट्रेच किया। और हम साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे। अब बाइकर्स आप रिलेट कर सकते हैं कि राइड पर साइन लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है और समझ में भी आती है। और पहले जैसे कहा था कि आगे के भी रोड्स बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नारायणगांव के आगे से एक लेफ़्ट आता है उमरज के लिए, जहाँ पर मेरे कुल देवत का मंदिर है। तो जब मैंने ये बाइक परचेज़ की थी तभी मैंने कहा था कि मंदिर भी जाकर आऊँगा, और ये राइड बेसिकली उसी के लिए थी। और मार्शेस वहाँ से पास है, तो हम लोग पहुँच गए हैं। मैं एक्चुअली मेरे कुल देवत को क्या बोलते हैं, तो हम मेरे कुल देवत के जगह पर आए थे, जुन्नर तालुका में है। और ये सौरभ, इसने हमें पहुँचाया यहाँ तक। यहाँ पर एक रिवर जाती है, तो ये शायद उसका बैक वाटर है, कुकड़ी नदी नाम है उस रिवर का। तो मैं कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ, देख लो। बतख के साथ खेलो। और ये रोहित बतख के साथ खेल रहा है। बहुत ही बढ़िया मौसम है आज। और ये पुराना मंदिर, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स घूमते रहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर रुके नहीं। ये रही रिवर कुकड़ी। जब बारिश होती है तो ये राइट साइड का एरिया पूरा पानी के अंदर रहता है। वो व्यू इतना प्यारा था, दोनों साइड से गन्ने की खेती। तो मैंने सोचा यार रुक ही लेते हैं फ़ोटोज़ के लिए। और ये फ़ोटोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पर अपलोड कर दिया मैंने ऑलरेडी। और यहाँ से मार्शेस बस 40 या 50 किलोमीटर ही है। और इस गांव का नाम है उमरज
नंबर 2। तो ऐसा नाम क्यों है वो मुझे भी नहीं पता, पर उसको नंबर 2 के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ से निकलते ही सामने दिख रहा था मार्शेस घाट। व्यूज़ एकदम प्यारे थे और मैं बता नहीं सकता ऐसा शब्दों में कि कितना अच्छा लग रहा था गाड़ी चलाते वक्त भी। पूरे क्लाउड्स नीचे आए हुए थे माउंटेन्स पर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था। मैं हेलमेट के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम यही बोल रहा था कि यार क्या मस्त व्यू है, क्या मस्त व्यू है। और सौरभ भी गिरते गिरते बचा क्योंकि उसके रियर टायर में ग्रिप बिल्कुल भी नहीं थी। और तो हम लोग जस्ट घाट शुरू होने के पहले रुके थे। हम अभी है मार्शेस घाट में। गाड़ी का लाइनअप भी बताता हूँ आपको। ये R15, रोहित, उसकी ड्यूक, चिन्मय और सौरभ। जीटी कौन म्हणणार? जीटी बाबा, तुझी लाल। और जैसे ही घाट चढ़ना शुरू किए तो वाटरफॉल्स दिखना भी शुरू हो गए। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। और उस दिन हमारे लक से हमको बारिश लगी नहीं। अगर बारिश होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता राइड करना, विजिबिलिटी लो हो जाती, बादल आ जाते थे पूरे नीचे। Crazy man, crazy. क्या बात है। इतने प्यारे व्यूज थे कि हर एक व्यू पॉइंट पर रुककर फोटोज खींचने की इच्छा हो रही थी, पर हमारे पास वक्त कम था, इसलिए हमने फटाफट पूरा घाट एक चक्कर मारा और वापस आ गए। तो मार्शेस घाट आए और कॉर्नरिंग किए नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कुछ फुटेजेस है मेरे और रोहित के कॉर्नरिंग करते वक्त। तो कमेंट्स में बताइए आपको ये पसंद आया या नहीं आया। और अगर ये कॉर्नरिंग आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे फुटेजेस अभी और आएंगे, क्योंकि थोड़ा और घूमने का प्लान बनाए है फ्यूचर में। और माइक अगर ख़राब नहीं हुआ होता तो ये व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता, पर कोई बात नहीं, वापस एक बार जाकर आएंगे। I've been let down by so many times, but I know to run. Don't make things right. Let's try to unite. Let's try. There's good
हम लोग अभी रुके एक स्पॉट पर और आपको सीन बताता हूँ पीछे का। ये देखो पूरे क्लाउड्स है, पूरे क्लाउड्स आ चुके हैं उस माउंटेन पर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा जितना प्यारा हमको खुद से ऐसा देखने में लग रहा है, पर फिर भी एंजॉय करो। तो हमने हमारा लगेज सौरभ के घर पर ही रखा था, इसलिए हमने व्यू पॉइंट पर ज़्यादा टाइम पास किया नहीं। फटाफट फ़ोटो खींचे और निकल गए वहाँ से, क्योंकि सामान पैक करना भी था और घर भी आना था वापस। सीन देखो यार, कितना मस्त है। बस बारिश नहीं लगनी चाहिए। 715 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अब तक औरंगाबाद से, और गाड़ी का एवरेज देख लो। पर 100 किलोमीटर्स पे 2.1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो 48 का दे रही है हाईवे पर। बहुत अच्छा है। हम लोग 100 to 120 के बीच में स्पीड्स मेंटेन कर रहे हैं। So let's go home now. तो ये था हमारा पहला चाय ब्रेक आड़े फाटा के बाद। आड़े फाटा पर चिन्मय और रोहित ने खाना खा लिया था। और भाई साहब, ये जो पैच आप देख रहे हैं ये थोड़ा चैलेंजिंग था, आगे बताऊंगा क्यों। तो ये लोग अभी रिफ्यूल कर रहे हैं और रास्ते में क्रॉसविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रोहित की गाड़ी नेकेड होने की वजह से पूरी तरह हिल रही है इधर उधर। थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा अभी, पर कोई नहीं, रुके हैं। और रास्ता देखो एकदम स्ट्रेट है, और गाड़ी भी देखो अपनी क्या दिख रही है। और मैं अभी आपसे मिलता हूँ नगर में, क्योंकि क्रॉसविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके चलानी पड़ेगी गाड़ी। सी यू इन नगर। तो हम लोग अभी नगर पहुंच गए हैं, मतलब अभी एंटर ही किए हैं बस, और रास्ते हो चुके हैं ख़राब। थोड़ा सिटी से बाहर पहुंचने तक रास्ते थोड़े से ख़राब होंगे, पर एक बार बाहर निकल गए तो अपना औरंगाबाद पुणे वाला सेम ही रूट लगेगा अपने को। तो मैं आपको अभी हाईवे पर ही मिलता हूँ वापस, क्योंकि ट्रैफिक बताकर कुछ मतलब नहीं बनता। और राइड हमारी बहुत ही आरामदेह हुई, नो हैसल, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया और मज़े बहुत आए। तो हम नगर से होके गुज़र रहे हैं और ये सीन देखो बस, स्काई में कुछ अलग ही कलर्स बन चुके हैं। ये देखो, बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। काग ये काग क्या है मैं आपको फिर कभी बताऊंगा फुर्सत से। तो ये काग जो है ये चिन्मय ने सिखाया है, उसका एक दोस्त ये हमेशा कहता रहता है, मतलब ये स्लैंग है एक्चुअली, बताऊंगा आपको अगले किसी वीडियो में ज़रूर। तो जैसे ही हमने नगर क्रॉस किया और इमामपुर पहुंचे तो फुल बारिश लगी। इमामपुर मतलब नगर और लिलियम पार्क के बीच में का जो रास्ता है वहाँ पर फुल बारिश लगी, इसलिए मैं कैमरा निकालने गया और अपने माउंट के साथ हादसा हो गया। तो वहाँ से आगे का फुटेज तो मेरे पास नहीं है, पर वहाँ से आगे वाली राइड जो थी तो हमने पहले लिलियम पार्क पर रुककर एक चाय पी ली। टाइम हो रहा था कुछ 8:30 या 9 बज रहे थे तब। तो लिलियम पार्क पर चाय पीने के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी
आगे का रोड हमको मालूम है इसलिए कुछ ज्यादा दिक्कत आई नहीं, पर बारिश की वजह से जो हेलमेट पर पानी आता है उसकी वजह से विजिबिलिटी लो हो गई थी, इसलिए हमने एक कांस्टेंट स्पीड सेट कर ली और डिस्टेंस भी सेट कर लिया और आराम आराम से आए और रात को 10:30 बजे औरंगाबाद में पहुंचे। राइड में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया राइड हुई और गाड़ी ने रोहित के गाड़ी ने भी 38 का माइलेज दिया, ड्यूक 390 ने। R15 का 4850 चल रहा था और इनमें के गाड़ी का तो समझता नहीं है, पर वो बोला कि 30 से 32 का मिल रहा था 650 को। और अगर आपको ये वीडियो देखने में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे बताना। मुझे पता है ये वॉइस ओवर होने के कारण थोड़ा सा बोर हुआ, पर अगली बार से बैकअप में लेके जाऊंगा और ऐसा कुछ दिक्कत होने नहीं दूंगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।